नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं T1 भारत। आज पूरी दुनिया में 12 रबीउल शरीफ का त्यौहार मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी पूरी दुनिया में जुलूस मुहम्मदिया निकाला गया और हर तरफ लंगर का एहतमाम किया गया, पानी पिलाया गया, शरबत पिलाया गया, खाना खिलाया गया और शिरनी बांटी गई। हर तरफ लोगों ने लंगर लुटाया। इसी तरह से औरंगाबाद शहर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी देखने को मिला और पूरे मोहल्ले से जुलूस निकलकर जामा मस्जिद होते हुए रमेश चौक से मुड़ते हुए और उसके बाद गुप्ता हो करके मदरसा रोड होते हुए नावाडी रोड में आकर जुलूस को इख्तिताम तक पहुंचाया गया। हर मोहल्ले में यानी पूरी तरह से पूरे शहर में इस जुलूस को घुमाया गया और चारों तरफ लंगर का एहतमाम किया गया था और पूरे जोशो खरोश के साथ औरंगाबाद के लोगों ने इस जुलूस को निकाला और यही कहा कि हम जुलूस मुहम्मदिया में शामिल होकर उनकी वफादारी का सबूत दे रहे हैं। आज 12 रबीउल शरीफ, आज उनकी यौम विलादत का दिन है, इसलिए आज बहुत बड़ा त्यौहार का दिन है हम लोगों के लिए। आज उसी त्यौहार को हम लोग मना रहे हैं और जोशो खरोश के साथ हर जगह लंगर लगाकर शिरनी बांटी जा रही है, हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही है, शरबत पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। हाथों में झंडा लिए, झंडा को लहराते हुए लोग तमाम जुलूस में घूम रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। औरंगाबाद की पुलिस ने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी अच्छा औरंगाबाद प्रशासन का योगदान भी रहा। देखिए रिपोर्ट। और हर मुल्क अपने पेशवा, अपने राहबर की जयंती मनाती है। आज 5 सितंबर की तारीख है, अगला महीना अक्टूबर का है और 2 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान में गांधी जयंती मनाई जाएगी। गांधी जी ने हिंदुस्तान आज़ाद कराने में सबसे अहम रोल अदा किया, इसलिए पूरी कौमें हिंदुस्तान उनकी ममनून है। और जब 2 अक्टूबर की तारीख आती है तो पूरे मुल्क में छुट्टी की जाती है। सारे स्कूल बंद रहते हैं, कॉलेज बंद रहते हैं, दफ्तर बंद रहते हैं, हर जगह खुशियाँ मनाई जाती हैं, सेमिनार होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं और लोग गांधी जी की पैदाइश का दिन मनाते हैं। अगर उस 2 अक्टूबर को कुछ लोग गांधी जी की पैदाइश का दिन न मनाएं, काले झंडे निकालें, तो लोग कहेंगे ये लोग गांधी जी के मुखालिफ हैं, जो गांधी जयंती नहीं मनाते। और जो गांधी जयंती मनाते हैं वो गांधी जी के वफादार हैं, और जो नहीं मनाते, काले झंडे निकाल रहे हैं, वो गांधी जी के गद्दार हैं। तमाम दुनिया के मुल्कों को यही तहजीब है, यही रवायत है कि अपने पेशवा, अपने रहबर की जयंती मनाना उनसे वफादारी का सबूत मानते हैं और जयंती न मनाना उनसे गद्दारी का सबूत मानते हैं। तो हमारे पेशवा और रहबर दुनिया और दीन के हमारे नबी सैयदना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिलाद और उनकी जयंती मनाना उनसे वफादारी का सबूत है और जयंती ना मनाना उनसे गद्दारी का सबूत है। आओ मिलकर हम मनाएं जश्न मिलाद रसूल, आज के दिन मालिक खुद नबी के चचा जिसका नाम अबू लहब, जिसने सारी जिंदगी हमारे नबी की मुखालफत की और ऐसी मुखालफत की कि अल्लाह भी नाराज और सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। लेकिन वो अबू लहब, उसकी लौटी थी एक शोएबा। जब मेरे नबी पैदा हुए तो वो दौड़ी दौड़ी अपने मालिक अबू लहब के पास गई, कहा अबू लहब, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर अब्दुल्ला के लफ्ज़ जिगर पैदा हुए, आमना के पसर पैदा हुए। अबू लहब ने अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपनी लौड़ी शोएबा को आज़ाद कर दिया।
लेकिन मेरे नबी ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब ने कदम कदम पर मेरे नबी की मुखालफत की, रास्ते में कांटे बिछाए, गले में फंदा फंसाया, पीर पर ओझलियत की गई, हर तरह का जुल्म सितम किया। और जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, तो उसी अबू लहब के भाई हजरत अब्बास, उन्होंने ख्वाब देखा, पूछा अबू लहब तेरे साथ क्या गुजरा? कहा जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैंने सारी जिंदगी मुखालफत की मोहम्मद रसूलुल्लाह की, लेकिन जब सोमवार का दिन आता, मेरे भतीजे मोहम्मद की पैदाइश का दिन आता है, तो मैंने अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में अपनी लौड़ी सुहैबा को आजाद कर दिया था। जब सोमवार का दिन आता है तो मैंने चूंकि अपने नबी अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में लौड़ी को आजाद किया था, लिहाजा सोमवार के दिन मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है। अबू लहब जो नबी का जानी दुश्मन था, कदम कदम पर मुखालफत की, नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, गले में फंदा फंसाया, पीठ पर ओझी रखी, लेकिन नबी ये पाक के पैदाइश की खुशी बनाई, लौड़ी सुहैबा को आजाद किया, नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर, तो उसके अजाब में कमी कर दी गई। जब अबू लहब के अजाब में नबी की पैदाइश की खुशी में अजाब में कमी की जा सकती है, तो हम अपने नबी को सैयदुल मुरसलीन समझते। हुजूर इमाम मिल्लत सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी जब पैदा हुए तो खुशियाँ मना रहे हैं, आज के दिन के बारे में बताएं। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है जी। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, यौम विलादत है। और कई एतबार से आज का दिन जो है खुसूसियत का हामिल है, खुसूसियत समेटे हुए अपने अंदर। एक तो ये कि जुमा का दिन है, जुमा के दिन हफ्तों की ईद होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन ये ख़ुद अहले ईमान के लिए ईद का दिन है। और एक तारीख़ ये जुड़ी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 1500 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस साल 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी है। तो आज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, इसलिए ये जुलूस की शक्ल में सारे अहले ईमान खुशियाँ मना रहे हैं और अपने अपने तरीक़े से जायज़ हद में रहकर अमन और शांति के साथ जुलूस निकाल रहे हैं और इसमें हम सब शरीक हैं। बोलिए जोर से। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और आज के दिन पूरे आलम इस्लाम के शांति के पैगंबर की जन्मदिन है। और उस पैगंबर के जन्मदिन है कि जिस पैगंबर को का नाम बाद में मिला, पैगंबर वो पहले बने। कोई आता है तो वो बेटा किसी का पहले होता है, नाम उसका पहले होता है, वो किसी मनसब पे बाद में पहुंचता है, डॉक्टर बाद में होता है, इंजीनियर बाद में होता है। लेकिन ये ऐसे नबी हैं जो अब्दुल्ला का बेटा बाद में हुए, नबी पहले हुए। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में बने, पहले नबी हैं। आमिना का बेटा बाद में है, उससे पहले नबी हैं। तो ऐसे नबी जो सबसे पहला नबी है, और रब ने खुद फरमाया वमा खलक़तु लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को ना बनाया होता। तो शांति के पैगंबर को रब ने पैदा किया और ये कहा कि अगर तुमको पैदा ना करना होता तो हम कुछ नहीं बनाते, उसी के सदक़े में सब कुछ बना। तो आज सारी दुनिया में मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम जिन्नों मलाइक सब लोग नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं और मना रहे हैं। आज तारुफ दे। मैं इदारे शरिया औरंगाबाद का सदर हूँ, मुझको नूरुद्दीन रशीदी कहते हैं। और ये नावाडी, अजमेर नगर, दर्जी महल्ला, तालाब महल्ले की ये तमाम जुलूस इदारे शरिया के बैनर तले
बाकायदा शांति तरीके से निकाला गया और वो इख्तिताम पजीर हुआ। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहर की आमद, औलादे गौसे आदम, फैजाने गौसे आदम, तारीख शादी शायर